जिसका अकीदा वही बोले और जिसका ना हो वो आगे आके बैठे। अगर दूध का दूध पानी का पानी ना कर दे तो बरेली वाला कहना छोड़ दे। सीधी सी बात कर रहे हैं। क्या बात है? सीधी सी बात है। अगर जन्नत में जाना है, अगर जन्नत में जाना है, एक हाथ में अहले बैत का दामन थामना होगा और दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। सीधी बात मैंने कर दी है। एक हाथ में सहाबा का दामन और दूसरे हाथ में इसे निकाल दो भाई, और दूसरे हाथ में बोले पीछे वाले, जोर से बोलो ना यार, मवई में बोल रहा हूं। क्या नाम? ओबरी में। ओबरी पहली बार हाजिरी हुई है ना। कहां बोल रहा हूं मैं? आप भी ओबरी वाले ना, तो फिर बोले ना, शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी और आला हजरत का बड़ा फायदा हमें ये मिला कि ये सबक उन्हीं ने पढ़ाया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। है ना? तवज्जो है सारे लोगों को। अब अगली बात करूं, नाराज ना होइएगा, बड़ी बात कर रहा हूं। शुक्र है हम वली वाले, शुक्र है हम, जितना पसीना मुझे आ रहा उसका आधा आपको आना चाहिए, तब मैं मेहनत करूंगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। सीधी सी बात है। वैसे मेरे गीत कहावत है। खैरियत है ना सारे लोग? तवज्जो है ना? बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। मैं क्या अर्ज कर रहा था अभी आपसे? आला हजरत हमें मिले, हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की नहीं। आला हजरत गधों की समझ पहले ही हुजूर के नबी होने की गवाही सफर में ले ली थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए। तवज्जो है ना? अबू बकर और ये जो बकवास की गई ना, ये जो बीच में उम्मत में फसाद पैदा किया गया, क्या माज़अल्लाह उन्होंने उनका छीना। मुझे एक बात बताओ, अगर नबी की दरसगाह इतनी कमजोर हो सकती है तो फिर आज के मौलवी को पढ़ाने का हक ही नहीं रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसने 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात में ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लहरा दिया, उस रसूल की दरसगाह पे एतराज करते हो आप? भाई इनका शागिर्द गलती करे हिसाब इनको देना है, हजरत का शागिर्द गलती करे हिसाब इनको देना है। मेरा शागिर्द गलती करे, लोग कहेंगे क्या पढ़ाया था, नंगे सर घूमता है तुम्हारा पढ़ा हुआ, तो मुझे शर्म आएगी कि नहीं? बात अबू बकर की नीयत पे हो तो बात क्या हुजूर की चौखट तक नहीं जाएगी? या तो ये कह तू नबी को मानता ही नहीं, और अगर मानता है तो फिर कह जो नबी का प्यारा है वो अबू बकर हमारा भी तो प्यारा है। या तो ये बात करो या फिर बात ही ना करो, बात ही ना करो। और सुनो, अबू बकर ने एहतराम करके दिखाया अहले बैत का। मैं एक बड़ी रिवायत बयान करने लगा। ये रिवायत आई कहां से? अबू बकर के घर से। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जो बोल गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख के कहती अब्बा, कई महफिलों में दुनिया पे हुकूमत है, शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे, ना बकरी डर रही है शेर से, ना शेर में हिम्मत है बकरी को देख ले। उमर जो बैठा है कुर्सी पे, उमर जो बैठा है कुर्सी पे, इतनी ताकत वाला उमर, शहजादे बैठे हुए हैं, चौक से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे हैं। शहजादों ने कहा हमारे नाना के नौकर के बेटे बात सुन, मैं बता रहा हूं सहाबा ने हुजूर की आल की इज्जत कैसे की है। हमारे नौकर के बेटे
बात सुन के जा। अब्दुल्ला इब्न उमर आगे, जी कोई बात थी, हुई, जाइए। वापस आ गए, अब्बा से मुलाकात हुई। अब्बा जी बेटा आज बड़ा अजीब मामला हुआ। कहा क्या? कहा वो जो है ना खातून जन्नत के बेटे, उन्होंने कहा है हमारे नाना के नौकर के बेटे। हजरत उमर ने इतना सुना, फरमाया क्या कहा तूने? कहा उन्होंने मुझे ये कहा था हमारे नाना के नौकर के बेटे। फरमाया अगर ये बात सच है? कहा हाँ। कल लिखवा लाएगा, लिखवा लाएगा। कब्बा क्यों नहीं कहा लिखवा के ले आ? अब्दुल्ला इब्ने उमर दौड़ के आए, शहजादे वहीं थे। कभी जो तुमने कहा है वो लिख दीजिए। दोनों शहजादों ने लिख दिया कि हाँ तू हमारे नाना के नौकर का बेटा है। ये कह के तहरीर दे दी कि जाओ लेके चले जाओ। अब बेटे ने लाके बाप के हाथ में तहरीर दिए। अब्बा जो मैंने कहा था झूठ नहीं था, देखो लिखवा के लाया हो। नीचे हसन हुसैन के साइन नजर आ रहे हैं। हजरत उमर ने इतना देखा है, गुस्सा नहीं किया। बेटा तो सोच रहा था शायद अदालत में तलब किया जाएगा, पूछा जाएगा हमारा रुतबा घटाने का हक क्या है। लेकिन सलाम उमर तेरी मोहब्बत को, सलाम तेरे रिश्तों की रवादारी को। आपने तहरीर को लिया के, आंखों में आंसू आ गए, होठों से लगाया, चूमा गए, माथे पे लगाया, मिंबर पे आकर के ऐलान करते हैं सुनो लोगो, उमर आधी दुनिया का हुक्मरान जरूर है। आज अल्लाह का शुक्र है उमर ने वो इंसाफ कायम कर दिया है कि शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। लेकिन आज उमर का डर निकल गया है, आज बहुत बड़ा कांटा निकल गया है। सारे हसरत और हैरत से देख रहे हैं उमर क्या कहना चाहते हैं। आपने वो तहरीर निकाली है और निकाल के कहा था लोगों ये तहरीर है जिस पे लिखा हुआ है उमर मुस्तफा का नौकर है। और तस्दीक हसन हुसैन ने कर दी है, तस्दीक हसन हुसैन ने कर दी है। उमर ये चाहता है कि इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। अगर फरिश्ते हुजूर के बारे में पूछेंगे तो कह दूंगा सुनो आका की नौकरी करके आया हूं, उनके शहजादों की सनद साथ लेके आया। अल्लाहू अकबर। ये हज़रत उमर का एहतराम है, ये हज़रत उमर का प्यार है। ये घुंघरू पहनने वाला भड़ुआ क्या बताएगा उमर क्या है। 6 बेटे, बेटे तो 6 थे लेकिन अब्बास की बहादुरी का जवाब नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, रुक के पूछो ना, बताइएगा। शहीद 72 हुए हैं लेकिन गाजी सिर्फ अब्बास क्यों हुआ? शहीद तो 72 हुए लेकिन गाजी सिर्फ अब्बास को क्यों कहा जाता है? तवज्जो है सारे लोगों, थके तो नहीं है ना? मैं बता दूं अब्बास वो है जिसने पहरे तोड़ के मकसद हासिल किया है, जिसने पहरे तोड़ के, और पहरे पे 4 बंदे नहीं 4000 बंदे खड़े थे। कितने? 4000। सकीना ने कहा चाचा पानी चाहिए। फरमाया इजाजत नहीं देता ना तेरा बाबा, वरना फिर अब्बास तलवार का मजा चखा दे दुनिया को। कहा अगर मैं इजाजत दिला दूं तो? कहा बेटी कैसे? कहा चल चाचा आगे आगे तू चल, पीछे पीछे सकीना आती है। गए फिर खेमे में जाके बैठ गए। हुसैन ने देखा अब्बास फिर आ गए। पहले एक बार मना कर दिया था जाओ तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है कि तुम मेरी फौज के अलंबरदार हो, है ना? तुम ही तो अब्बास अलंबरदार हो ना, तुम्हारे हाथ में झंडा है, तुम ही सिपह सलार हो, तुम मेरी कमर का जोर हो। वापस भेज दिया। अब दोबारा आके बैठे अब्बास, फिर आ गए, कुछ नहीं बोले। बस कुछ देर गुजरी कि हाथ में मशकीज़ा लेकर के, एक हाथ में प्याला लेकर सकीना आ गई। चचा के कंधे पे मशकीज़ा रख के कहा चचा मेरा असगर प्यासा है, पानी चाहिए। करबला में देखा अब्बास नीचे लेटे हैं। हुसैन ने आकर के भाई के सर को गोद में रखा। अब्बास ने कहा था हुसैन मेरे बाजू नहीं है वरना ये तकलीफ न देता। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के मेहरबानी कर दे, मेरी आंख का खून साफ कर दे। अल्लाहू अकबर। इतना सुना हुसैन ने कंधे की चादर उतारी है, भाई की आंख का खून साफ किया है। अब्बास ने आंख खोली है, हुसैन का चेहरा देख के मुस्कुरा देते हैं। अब्बास तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम। बाजू कट गए हैं, अब्बास मुस्कुरा रहा है, जख्मों से चूर चूर है, अब्बास मुस्कुरा रहा है। कहा हुसैन शुक्र है मैं जाते जाते तेरा आखिरी दीदार कर रहा हूँ। हुसैन तेरी चेहरे की ज़ियारत हो रही है। अल्लाहू अकबर। हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया,
अब्बास ने कहा था हुसैन एक सवाल है, कहा क्या कि मेरे शहादत के बाद क्या मुझे खेमा लेकर के जाओगे? कहा क्यों नहीं, शहरबानों को तेरा इंतजार है, ज़ैनब तेरी राह तक रखी है, उम्मे रुबाब को तेरी शहादत पे फख्र है, तुझे लेकर के क्यों ना जाऊं? गाजी अब्बास ने कहा था ना हुसैन, मुझे न लेके जाना, मैं सबका सामना कर लूंगा, तेरी सकीना का सामना कैसे करूंगा? उसने आते आते वादा लिया था, अब्बास पानी लाओगे कि नहीं? मैंने कहा था अगर अब्बास आएगा तो पानी लेके आएगा, अगर मैं चला गया तो सकीना को क्या जवाब दूंगा? कहा हुसैन अब नाना के रोजे की तरफ मुंह कर दे और इतना ऐलान कर दे कि तू अब्बास से राजी है। खुदा की कसम यह ऐलान हुसैन ने किया, अब्बास मैं तुझसे राजी हूँ, मेरा नाना भी तुझसे राजी है। आवाज दे के कहते हैं परेशान ना होना, अल्लाह अकबर, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। अल्लाह अकबर, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद बहुत सारी शहादतें करबला में हुई। कितनी शहादत हुई है करबला में? बोलो जल्दी से, तो डट के बोलो ना यार, कितनी? तो दब के क्यों बोल रहे हो? खुल के बोलो, कितनी हुई है? 72 शहादतें करबला में हुई हैं, 72 शहादतें। और ये जो छचुंदर है ना, ये जो बरसाती मेंढक की ये जो बात कहते हैं ना, अगर हुजूर कुछ कर सकते थे तो बेटे के लिए क्यों नहीं किया? मैं एक सीधी बात जानता हूं, सुन